नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और मैं हूं विजय कुमार सियाग। साथियों, अपन ने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत के बारे में जानकारी साझा की है। साथियों, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो प्रजा है, यदि वो बिल्कुल सावाचेत नहीं है या कहें कि चौकन्ना नहीं है, तो उस प्रजा की हालत बहुत ही दयनीय होती है। साथियों, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे वो राजशाही हो, चाहे राजतंत्र हो, आदि अनादि काल से हमने बहुत से इतिहास ऐसे देखे हैं कि शासक जो है वो निरंकुश हो जाता है जब तक उसकी प्रजा जागरूक नहीं होती। साथियों, किसी भी राष्ट्र के अंदर यदि वो प्रजा बिल्कुल चौकन्ना नहीं है, सावाचेत नहीं है, अपने आप के अंदर जागरूक नहीं है, तो उस जनता का शोषण होना वाजिब भी बनता है। यदि हम अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हमारा शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। इस कथा के माध्यम से आप समझें कि कैसे जनता को लूटा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, या कैसे उसका शोषण किया जाता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। साथियों, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा थी वो बिल्कुल निष्क्रिय थी, सोई हुई मानिए आप। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि प्रजा को जागरूक किया जाए, जगाया जाए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करे, लेकिन प्रजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रजा तो सिर्फ सोई हुई थी, आदेशों को मान रही थी। राजा ने सर्वप्रथम तेल के दाम बढ़ा दिए, प्रजा चुप रही। राजा ने अजीबोगरीब टैक्स लगाए, प्रजा चुप रही। राजा मनमानी करता रहा, लेकिन प्रजा शांत रही। साथियों, एक दिन राजा के दिमाग में बात आई। उसने एक अच्छे चौड़े रास्ते को खुदवाकर एक पुल बनाया, जबकि वहाँ पुल की आवश्यकता नहीं थी, और उसने खुदवा दिया और पुल बनवा दिया। प्रजा फिर भी चुप थी। किसी ने नहीं पूछा कि भाई, यहाँ तो किसी प्रकार के पुल या ब्रिज की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर आप काहे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। राजा ने अपने सैनिकों को पुल के ऊपर खड़ा कर दिया। उसके जो सैनिक थे उनको पुल के ऊपर खड़ा कर दिया, और पुल से गुजरने वाले हर व्यक्ति से टैक्स लिया जाने लगा। फिर भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लोग आने दुआने में अपना टैक्स दे देते और गुजर जाते। राजा ने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि राजा जानता था कि ये प्रजा सोई हुई है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जो भी इस पुल से गुजरे उसको 4 जूते मारे जाएं। देखिए कैसा टैक्स था, कैसा कर था जनता के ऊपर, क्योंकि वो जनता निष्क्रिय थी, सोई हुई थी, जागरूक नहीं थी। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म जारी कर दिया कि पुल से गुजरने वाले हर व्यक्ति को 4 जूते मारे जाएं, और एक विशालकाय पेटी भी पुल पे रखवा दी कि किसी को अगर कोई शिकायत हो तो इस शिकायत पुस्तिका, शिकायत पेटी के अंदर अपनी शिकायत, अपना विरोध लिखकर डाल दे। लेकिन प्रजा फिर भी शांत। राजा रोज शिकायत की पेटी खोल कर देखता, कोई शिकायत नहीं, यानी कि सब कुछ ठीक हो रहा है। पेटी प्रतिदिन खाली ही मिला करती थी। साथियों, कुछ दिनों के बाद अचानक एक चिट्ठी मिलती है। राजा बहुत चकित होता है कि चलो, आज तो एक चिट्ठी मिली, शायद कोई काम की बात इसमें लिखी हुई हो। राजा खुश हुआ, चलो एक व्यक्ति तो जागरूक है। जब चिट्ठी खोली गई तो उसमें क्या लिखा था, राजा बड़ा चकित रह गया उसको देखकर, उसकी आंखें खुली रह गई। उसमें ये लिखा गया, हुजूर, जूते मारने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए, हम लोगों को घर जाने में देरी होती है। कहने का तात्पर्य है कि जूते मारने वाले सैनिक हैं, उनकी संख्या 50 की जगह 200 हो जाए तो हम जल्दी घर पहुंच जाएं। जूते 4 हैं वो ठीक है। हम सोच गए हैं, ऐसे हो गए हैं, समाज हमारा ऐसा हो गया है कि कोई भी जागरूकता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। एक तनख्वाह से एक व्यक्ति कितनी बार टैक्स देता है, आपको जानकारी है इस चीज़ की? जवाब है नहीं है।
हम 30 दिन काम करते हैं, हमने अपना वेतन प्राप्त किया तो टैक्स दिया, मोबाइल खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, रिचार्ज करते हैं तो टैक्स देते हैं, हमने कोई डाटा लिया है तो टैक्स देते हैं, बिजली का उपभोग करते हैं तो टैक्स देते हैं, यदि घर खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, टीवी फ्रिज लेते हैं तो टैक्स देते हैं, यदि 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं तो टैक्स देते हैं, जब हम पेट्रोल और डीजल लेते हैं तब भी हमें टैक्स देना पड़ता है, सर्विस करवाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, यदि हम रोड पे चलते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है, टोल प्लाजा से गुजरते हैं तब भी हमें टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, जब हम लाइसेंस बनवाते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, हम यदि किसी प्रकार की गलती कर देते हैं, हर्जाना भरते हैं तो भी टैक्स देना पड़ते हैं, होटल में खाना खाएं तो टैक्स, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें तो टैक्स, पानी पिए तो टैक्स, राशन खरीदते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है, कपड़े खरीदते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है, जूते खरीदें तो भी टैक्स, जूते खाएं तो भी टैक्स, किताब ली तो भी टैक्स, यहाँ तक कि शौचालय में जाएं तो भी टैक्स 5 रुपये 10 रुपये, दवाइयाँ ली तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, गैस ली तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, सैकड़ों और चीज़ें ली तो टैक्स लगा दिया जाता है, कहीं फीस दी, कहीं बिल दिया, कहीं ब्याज दिया, कहीं जुर्माने के नाम पर तो कहीं रिश्वत के नाम पर पैसा देना पड़े। ये सब इतने टैक्स है कि जीवन के अंदर कुछ बचा ही नहीं। सारी उम्र काम करने के बाद कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, अपनी कोई पेंशन नहीं है, कोई मेडिकल या स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। तो साथियों, जनता को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने जीवन का अधिकांश कमाई का हिस्सा हम टैक्स के रूप में, हम सुविधा शुल्क के रूप में हम अपनी सरकारों को दे देते हैं। वो पैसा जाता कहाँ है? विकास में भी लगता है, लेकिन विकास से ज़्यादा वो कुछ लोगों की जेब को गर्म करने में ज़्यादा लगता है। तो साथियों, हमें जागरूक होना पड़ेगा इस अखंड भारत को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, सामाजिकता को बचाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि आप जागरूक रहें, पड़ोसियों को जागरूक करें, अपने मित्र और संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी जागरूक करें। वो सोते ना रहें, अपने चारों तरफ देखें कि क्या हो रहा है। जय हिंद, जय माँ भारती।